नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सत्य जो है धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। संसार के अंदर जो है सत्य के समान कोई धर्म न है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। साच ही साचा जो चले ताको काह नसाय। सच्चा सच्चा जो होता है, सत्य जो होता है, संसार में दैव ये संसार में अधर्मी कितनो बलवान हो, वो सत्य के जो है असत्य कितनो बलवान हो, असत्य के परेशान तो कर सकता है, झकझोर सकता है, लेकिन विजय सत्य की होती है। जो सत्य पर, धर्म पर, न्याय पर निर्भर रहता है उसकी जीत होती है। और जो अधर्मी विधर्मी होते हैं, असत्य पर जो रहते हैं, वो हमेशा हारते आए हैं। जैसे परशुराम और सहस्त्राबाहु के युद्ध होता है और परशुराम जी की विजय होती है। आज जो है एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा थे। वो राजा के नाम था महाराज शिवी। और महाराज शिवी के पहले नियम था कि 100 यज्ञ जो पूरा कर लेता था उसके स्वर्गलोक के राजा बनाया जाता था। इसीलिए इंद्र बहुत हुए। 99 यज्ञ जो है महाराज शिवी कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। अब इंद्र घबरा गए और अपने भाई विष्णु के लगे आए। कहे कि अगर जो है इसके ये जो है इनका जो है 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमारा जो है राज खत्म हो जाएगा, वो राजा बन जाएगा स्वर्ग के। तो इंद्र जो है चंद्रमा के पास गया और कहा कि चंद्रमा तुम कबूतर बनो, हम बाज बनते हैं। तुम जा कर के अब महाराज शिवी के शरण में चल जाना, उनसे वचनबद्ध करा लेना। वो तुम्हारे रक्षा देने के वचनबद्ध हो जाएंगे, तब हम पहुंचेंगे। और हम जो है वहां पर बाज बन के पहुंचेंगे तो हम अपना अधिकार मांगेंगे। तो अग्निदेव जो है कबूतर बनते हैं और चंद्रमा जो है यहाँ ये इंद्र जो है बाज बनता है। और वहां पर महाराज शिवी के शरण में कबूतर जो है अग्निदेव कबूतर बन करके महाराज शिवी के शरण में जाते हैं। और महाराज शिवी जो है उसके रक्षा देने के वचन देते हैं कि तुम घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। इधर इंद्र जो है बांझ पर के पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमके आहार के भोजन दे दो, हमारे जो है भोजन हमके वापस कर दो। महाराज शिवी कहे कि भाई तुमके मांस नहीं चाहिए, हम मांस के प्रबंध करते हैं। कहे कि ना हम इसी के मांस खाएंगे। कहे कि हम अपना मांस तोके देते हैं। एक तराजू जो है वहां पर लटकाया गया। उस एक साइड में कबूतर बैठा, एक तरफ में महाराज शिवी जो है अपने अंग के मांस काट करके और कबूतर के बराबर जो है देना शुरू किए।
वो मांस काट के देते देते सब कुछ दे दिए, फिर भी जो है कबूतर के बराबर ना हुआ, क्योंकि वो अग्निदेव थे। लास्ट में जो है वो तराजू पर खुद महाराज शिवी बैठ गए। बैठने के बाद से जो है पूरा हो गया। तब अग्निदेव और इंद्र दोनों प्रकट हुए, कहे कि महाराज आपके 100वां जग पूरा हो गया, आप जो है स्वर्ग के राजा बनने के योग्य हो। इस तरह से पहले परीक्षा होता था। और हर आदमी के जिंदगी में जो है परीक्षा होता है, जो जैसा होता है वैसे परीक्षा होता है। कुछ आदमी जो है विचलित होकर के पथ भ्रष्ट हो जाता है, सत्य पर चल नहीं पाता है, धर्म पर चल नहीं पाता है। और कुछ आदमी नहीं डिगते हैं, वो पार हो जाते हैं। तो इसलिए घबराने से काम ना बनता है। हम घबरा करके और ये संसार की परिस्थितियों के दास ना बने। हम जो है अपने आप के दुनिया में आत्मबल सबसे बड़ा बल है। आज हमारे पीछे के जो महापुरुष थे वो इतना महान, इतना योद्धा क्यों होते थे? सभी के अंदर आत्मबल होता था, आत्मज्ञानी होते थे और आत्मबलिष्ठ होते थे। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। संसार में सभी ने गुरुओं के शरणागत हुआ है। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जिसको पता न है कि गुरु क्या होता है, साधु क्या होता है। वो गुरु के या साधु के अनदेखी करता है, कितना हो कष्ट में रहेगा, लेकिन भरम जाल से नहीं निकलता है। पाखंड में, अंधविश्वास में दीन गुलाम बना रहता है, दास बना रहता है, लाचार विवश मजबूर रहता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपना कल्याण करे और जगे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में एक बेर देवताओं के और दानवों के बीच में घोर युद्ध हुआ, दैवी संपदा और आसुरी संपदा के। उसमें देवता सब जो है विजय प्राप्त किए और असुरों के हार हुआ। अब ये सब अहंकार के मारे फूल रहे थे कि हम सब सभी देवता के अहंकार हो गया अपने बल पर। जब अहंकार हो गया तो वहां पर जो है एक यक्ष प्रकट होते हैं, और वो यक्ष जो है इंद्र जो है कहे कि भाई पवन देव जाके देखो कि ये यक्ष कौन है। वो जाके देखने जाते हैं। यक्ष पूछते हैं पवन देव से कि भाई तुम कौन हो? वो कहे कि हम पवन देव है। हम जो जिसको चाहें कि उसको उधिया देंगे। एगो तिनका रख दिए, कहे कि इसे उधिया के दिखाओ। पूरा पवन देव जोर लगा लिया, वो उधिया ना पाया तिलका के। फिर वो लौट के आ गया, कहा कि इंद्र से कि हे प्रभु हम नहीं जान पाए कि यक्ष कौन है। फिर अग्निदेव के भेजे, अग्निदेव जाओ तुम पता करो कि ये कौन है।
अग्निदेव गए, वहां जा करके कहे, पूछे कि तो आप कौन हो? कहा कि हम अग्निदेव हैं, हम सब कुछ जला के भस्म कर देते हैं। वही तिलका जो है यक्ष रख दिए, कहे कि जला के दिखाओ। अग्निदेव जोर लगा लिया, कहीं जला नहीं पाया। फिर वो भी लौट के आ गया, कहा कि महाराज हम नहीं बता सकते कि ये यक्ष कौन है, हम नहीं जान पाए। फिर उसके बाद से जो है यहाँ इंद्र जो है, आप ही जाओ, देखो, पता करो क्या है, हम लोग का तो समझ में नहीं आता है। इंद्र जाते हैं तो वहां देखते हैं तो वो यक्ष वहां से लुप्त हो जाते हैं। वहां एक देवी होती है, उसे पूछते हैं कि ये यक्ष कौन है? देवी बताती है कि ये यक्ष जो है अनादि पुरुष है, जो घट घट में रमता है, चेतनात्मा। इसको तुम जो है अनदेखी करते हो। सब आदमी के दिल के अंदर देवासुर संग्राम और दानवों के युद्ध होता है। सब सतगुण जो है दैवी सत्ता है, और सब अवगुण जो है आसुरी संपदा है। सब आदमी के दिल के अंदर ये संग्राम बराबर चलता रहता है। जिसके सतबुद्धि मजबूत होता है, वो जो है दैवी सुर के जीत होता है, और जिसके दुर्गुण मजबूत होता है, उसमें आसुरी सुर के जीत होता है। दैवी सुर के जब जीत होता है तो वो अपना लोक परलोक दोनों बना करके पार हो जाता है, और दुर्गुण के जीत होता है तो ये अपना लोक और परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा खाने में चला जाता है। सबके हृदय जो है यही कुरुक्षेत्र है, जिसमें देवासुर संग्राम और आसुरी सुर संग्राम हमेशा चलता रहता है। आसुरी संपदा के सेनापति काम क्रोध मद लोभ अहंकार है, और दैवी सूर्य संग्राम के सेनापति जो है राजा विवेक है, और सत्य दया धर्म विवेक विचार ये सब जो है सेनापति है। और आसुरी संपदा के जो राजा है वो मोह है। ये संसार मोह में फंसा पड़ा है। ये हमारा मेरा 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 हमारा के अहंकार में जो है पागल हो गया है। ये पत्नी हमारी है, ये माता पिता हमारा है, ये बेटा बेटी हमारा है, ये हमारा परिवार है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा समाज है, हमारा राजपाट है, सब कुछ हमारा हमारा करके अब पगलाया हुआ है। उसको ये पता ना है कि तुम्हारा जो शरीर है वही तुम्हारा ना है। तो जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना है तो और कुछ तुम्हारा कैसे हो जाएगा? इस पर कभी विचार किया है? नहीं। यही दुर्भाग्य है कि हम अपने को नहीं जानते। शरीर को मैं करते रहता है। राजा दक्ष के सिर क्यों कटा था? इसीलिए कटा था। अब बकरा का सिर क्यों लगाया गया था? इसीलिए लगाया था कि वो मैं करता रहता था, मैं ही सब कुछ हूं। तो यहाँ जो मैं करता है उसके सिर कटता है, अहंकार के नाश होता है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, रावण बहुत बड़ा बलवान था। रावण जो है कहते हैं कि लंकापति, लंका सोना के था। अपार बल, अपार बुद्धि, अपार ऐश्वर्य राजपाट था, लेकिन उसके भी जो है विनाश होने में देर न लगा। तो यह अहंकार हमेशा जो है मनुष्य के नीचे गिराता है, और इतना गिरा देता है कि पता भी न लगता कि क्या हुआ। इसलिए अपना अवगुण अपने से दिखाई न देता है, और जब अहंकारी होता है कोई बताता है तो मानता ना है। अहंकारी के पहचान होता है कि वो जो है जो मर्जी करता है वही करता है, दूसरे के न सुनता है न मानता है। ये अहंकारी के पहचान है।
जो विनम्र होता है वो सरल होता है, शीतल होता है, विनम्र होता है और सबसे शिक्षा लेता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी जो होता है वो मूर्ख से भी शिक्षा ले लेता है, अज्ञानी जो होता है वो यमराज के दरवाजा पर जा करके भी अपना हित नहीं जानता। यमराज मौत को कहा गया है कि मौत के मुंह तक ले पहुंचने पर भी अपना हित नहीं जानता है। तो आज सतर्क होकर के अपना कल्याण करना है और समझने बुझने की क्षमता रखनी है कि कहाँ हमारा बंधन है, कहाँ हमारा बंधन से छुटकारा है, हमारे बंधन के कारण क्या है, हम किस बंधन में फंसे पड़े हैं। आज जो है धन है, बल है, विद्या है, परमात्मा ने अगर धन बल विद्या दिया है तो उससे जो है सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। एक समय में जो है भगवान राम जो है हनुमान जी के या लक्ष्मण जी से एक संवाद चला, प्रश्नोत्तरी चली। तो लक्ष्मण कहे कि भाई ये बताओ कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। भगवान राम कहे कि मनुष्य 3 प्रकार के होता है। कहे कि कौन कौन? कहे कि एक जो है कहता है और करता नहीं है, एक मनुष्य के इसमें बटा है। दूसरा है जो कहता है कर देता है, वो सी ग्रेड के होता है, बी ग्रेड के होता है, दूसरे नंबर के। और एक जो है वो कहता नहीं है, कर देता है, ये सबसे उत्तम है। जो कहता नहीं कर देता है ये उत्तम है, और जो कहता नहीं है कर देता है सबसे उत्तम है, और जो कहता है या करता है वो दूसरे नंबर के मध्यम है, और जो कहता है करता नहीं है वो तीसरे नंबर के है, सी ग्रेड के। अब इसमें संसार के सब मनुष्य बटे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक जगत कहते हैं। और ये चीज इसमें सब मनुष्य बटे हैं अपने आप के जाने के हम किस में के हैं। एक अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है। एक अपने पतन का होता है, दूसरे के पतन कर देता है। और एक जो है भोग के रोग उसको लगता है तो वो जो है भोग के चक्कर में अपना जीवन समाप्त कर देता है। यहाँ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सोना के जंजीर में बंध के जाता है, एक लोहा के जंजीर में बंध के जाता है। और एक जो है ये दोनों के जंजीर से अलग से जाता है। तो जो चेतन आत्मा मोक्ष होता है, आवागमन से वो उठ जाता है, श्रेष्ठ आत्मा होता है, वो लोहा के और सोना के जंजीर में नहीं बंधता। दुनिया की कोई बेड़ी नहीं है जो उसको फिर दोबारा ये जन्म मरण के चक्कर में लिया गया, वो सारे तोड़ दिया। और जो सोना के जंजीर में बंध के जाता है, ये स्वर्गीय सुख काफी दान पुण्य किया, धर्म के काम किया तो उस फिर सब स्वर्गीय सुख पाता है। वो जो है राजा महाराजा की जिंदगी जीता है। उसके पैदाइश से रईस घर में होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे और संपन्न परिवार में होगा। ये लोहा के जंजीर वाला ये जो है दलिद्र घर में पैदा लेगा, न खाने के ठीक, न सोने के ठीक, न रहने के ठीक। अब कुछ भी करते करते जिंदगी बीत जाएगा, दरिद्रता पीछा न छोड़ेगा।
सोना छुएगा मिट्टी हो जाएगा। कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, आ दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। दौड़ते दौड़ते आदमी थाक जाता है। जहाँ थाकता है, जहाँ रुकता है, जहाँ ठहरता है, वहीं उसके मुकाम होता है, दौड़ में नहीं। बाहर के सब कुछ दौड़ दौड़ करके मिलता है, आई अंदर के सत्ता जो है ठहर करके मिलता है। रुको, ठहरो, अपने तरफ मुड़ो, अपने घर वापसी हो जा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, आ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मनुष्य जो है चलते चलते पग थका नगर रहा न कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मनुष्य के ये सुख और दुख के दो जो है निचरौटा और उपरौटा, ये चक्की है। सुख दुख के दो जो है पार्ट है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म के दो ही पार्ट है, और इसमें जो है अज्ञानी पीछे जाते हैं। जो ज्ञानी होता है वो कील के सहारे होता है। वो कील आत्मज्ञान है, सतगुरु के शरण है, संत और सतगुरु के शरण है। जो संत और सतगुरु के शरण में रहता है, वो संसार के दुख सुख के चक्की में नहीं पिसता, ये सबसे बच जाता है और ये अपना कल्याण कर लेता है। तो इसलिए जो है ये चक्की के समझे, अब विचार करे और अपना कल्याण करे। कर्म जो है, अच्छे बुरे कर्म जो है, इन निचरौटा उपरौटा है। इसमें सुख दुख के दो जो है आटा निकलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।